इंटरव्यू क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। और अब हम जानेंगे जो और बड़ा सवाल है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, डूज़ एंड डोंट्स क्या होना चाहिए, टिप्स क्या होनी चाहिए और हम कैसे कोई भी इंटरव्यू में सफल हो सकें। तो हेलो एंड वेलकम टू करियर सीरीज विथ निमिषा। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू क्रैक इन इंटरव्यूज़ कैसे दें, क्या कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ बातें याद रखना चाहिए एट्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरव्यूज़ होते क्या हैं, व्हाट इज़ एन इंटरव्यू और इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। तो इंटरव्यू जैसा कि हम आम भाषा में जानते हैं एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पर जो भी हमारे एम्प्लॉयर होते हैं, जहाँ पर भी हम काम चाहते हैं, वो हमसे बात करते हैं और वो ये जांचते हैं कि क्या हम इस पोजीशन के लिए, इस काम के लिए फ़िट हैं कि नहीं। तो ये जो बातचीत होती है, तो जो एक फॉर्मल बातचीत होती है, जो एक औपचारिक बातचीत होती है, उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। अब इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इंटरव्यू आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए लिया जा सकता है, इंटरव्यू किसी इंटर्नशिप के लिए लिया जा सकता है, इंटर्नशिप जॉब के लिए लिए जाते हैं, इंटर्नशिप फेलोशिप्स के लिए लिए जाते हैं एट्सेट्रा। तो इंटरव्यू इन सारी चीज़ों के लिए लिए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में होता है किसी भी इंटरव्यू से पहले कि इंटरव्यू कितना लंबा होगा। कभी हमने सुना है कि इंटरव्यू एक घंटे तक चलते हैं, कुछ इंटरव्यू बिल्कुल 15 मिनट के होते हैं जहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग राउंड होते हैं, कहीं पर राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के। आपका पहला राउंड, फिर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर पहला राउंड तो आपको दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, इस तरीके से आपके राउंड्स होते हैं। तो क्या डिटरमाइन करता है कि इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना है? वो डिपेंड करता है कि आप किस पोजिशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, किस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं और एप्लीकेंट्स की संख्या कितनी है, कितने ज़्यादा लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो कभी सिर्फ 10 से 15 लोग ही अप्लाई करते हैं, तो उनके पास समय होता है, कंपनीज़ के पास, इंटरव्यूअर्स के पास एक लंबा इंटरव्यू प्रोसेस की। लेकिन जब बहुत बल्क में इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो बहुत सारे राउंड्स पहले ही हो जाते हैं और इंटरव्यू बहुत सारी जगह पर किसी भी जगह आपके एप्लीकेशन में आपका फाइनल स्टेज बन जाता है। अब हम जानते हैं कि इंटरव्यू के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर आपने सुना होगा HR, जिसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, तो एक HR राउंड होता है इंटरव्यूज़ का, एक टेक्निकल राउंड होता है और ये अलग अलग हो सकता है। पहला कई जगह पर टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल मतलब जहाँ पर आपको समझते हैं कि क्या आप यहाँ पे जो आपको काम करना है इस पोजीशन में, क्या आप उसके लिए सूटेबल हैं। तो वहाँ पे ये सब नहीं देखेंगे कि आप कैसे इंसान हैं, लेकिन क्या आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है। तो ये होता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन HR राउंड में जनरली जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो आपसे रिलेटेड होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इन पर हम आगे भी आएंगे। तो HR राउंड, टेक्निकल राउंड। अब जो एक फाइनल राउंड हो सकता है वो कई जगह होता है कि कंपनी के CEO के साथ आपका फाइनल राउंड हो रहा हो, या फिर जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो कोर मेंबर्स हैं, जो हायरार्की में ऊपर आते हैं, तो उनके साथ। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो पहले तो अक्सर देखा जाता था कि ऑफलाइन इंटरव्यू होते हैं, हम बढ़िया अपने सूट वूट, कोट वोट पहनकर, वाइट शर्ट पहनकर, सब प्रेस फ्रेश कर कर, अच्छे से बाल बनाकर, शूज़ पॉलिश करके, घड़ी वगैरह पहनकर और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन पे, और इस तरीके से हम इंटरव्यू देते थे ऑफलाइन सिनेरियो में। लेकिन अभी बहुत सारी मैक्सिमम इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए हो, जॉब के लिए हो, एट्सेट्रा। तो ऑफलाइन की तो हमने बात कर ली है। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में जो देखा जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, गूगल मीट और स्काइप, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं। और एक और जो इंटरव्यू का फॉर्म होता है वो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में सिर्फ आप एक फ़ोन कॉल के थ्रू आप बात करते हैं, पहले ही शेड्यूल हो जाता है कि इस वक्त आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, ये आपका स्लॉट रहेगा। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में आधी चीज़ें कम हो जाती हैं कि आपको प्रेजेंटेशन पे आप क्या पहने उन पर ध्यान नहीं देना पड़ता, आई कॉन्टैक्ट पे ध्यान नहीं देना पड़ता, आप कि बैकग्राउंड में क्या है, आप कौन सी जगह पर हैं, अगर नेटवर्क सही हो, तो इस तरीके का होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू।
तो अब हम जानते हैं कि इंटरव्यूअर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं। अभी तक तो हम समझ रहे थे कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, लेकिन इंटरव्यूअर्स के बारे में समझना, ये कौन लोग होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो इंटरव्यूअर्स वो लोग होते हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। अब ये इंटरव्यूअर्स कितने होते हैं, ये अगेन डिपेंड करता है कंपनी पे। कुछ कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जहाँ पे CEO ही डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लेना चाहे और वो सिर्फ अकेले ही इंटरव्यू लेते हैं। अक्सर देखा जाता है तो कि मिनिमम 2 लोग रहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि पार्शियल जजमेंट हो या फिर कोई व्यक्ति आपसे चिढ़ रहा हो या किसी भी पार्शियलिटी के तौर पर आपको सिलेक्ट ना करे, तो कभी 2 होते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में जनरली एक ही इंटरव्यूअर होता है। तो इस प्रकार से तो और फिर कई सारे इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर एक पूरा पैनल होता है, तो पैनलिस्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो सिविल सर्विसेज के UPSC जैसे एग्ज़ाम्स के जो इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे पूरा एक पैनल होता है, अलग अलग डोमेन के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू लेते हैं। तो अगेन डिपेंड करता है कि क्या कंपनी है, क्या आपका रोल है। ठीक है, अगर बहुत ही बेसिक सा रोल है जहाँ पे एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंसान की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे 8 लोग आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे होंगे, राइट। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ इंटरव्यूअर्स कितने रहेंगे। तो ये हमने जाना कि इंटरव्यू क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। और अब हम जानेंगे जो और बड़ा सवाल है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, डूज़ एंड डोंट्स क्या होना चाहिए, टिप्स क्या होनी चाहिए, और हम कैसे कोई भी इंटरव्यू में सफल हो। तो अब मैं बात करूँगी कि इंटरव्यू से पहले, बिफोर द इंटरव्यू, क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए, क्या कुछ आपको बातें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ऑन द डे, ताकि जब आपका इंटरव्यू हो उस समय आप बिल्कुल रेडी रहें। क्योंकि जब आप अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं वो आपके इंटरव्यू में झलकता है और आपके चांसेस कम हो जाते हैं इंटरव्यू क्रैक करने के। तो चलिए ध्यान देते हैं उन चीज़ों पर जो हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया, कई जगह पर एप्लीकेशन प्रोसेस में ये होता है कि पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, फिर आपको कई जगह पर अपना रेज्यूमे अपलोड करना पड़ता है, कई जगह पर आपको टेस्ट देने पड़ते हैं जो असेसमेंट होता है, कई जगह पर आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है या उस तरीके का एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिससे वो आपको टेस्ट करेंगे कि हाँ, अगर आप आ जाते हैं इस प्रोफाइल में तो आप किस तरीके से काम करेंगे। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं होता है, नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर आपकी ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो ये सब जब आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब आप अपनी एप्लीकेशन सही तरीके से भरेंगे, जब आप अपने टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जब आपका रेज्यूमे अपडेटेड रहेगा, हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे एंड इफेक्टिव रेज्यूमे, इस पर भी एक जल्दी ही वीडियो आएगा। तो रेज्यूमे आपका कैसा है, किस तरीके से आपने, कई जगह पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे सवाल होते हैं, आपको 100 शब्दों में आंसर देना पड़ता है, तो वो आपके आंसर्स कैसे हैं उन पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये होता है आपका फाउंडेशन। जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन या जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन जो भी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू राउंड में भी जब आपकी ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा ओवर समवन हुज प्रोफाइल इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। सेकेंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। जी हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन वो चीज़ है जहाँ पर सब कुछ लिखा होता है जॉब के बारे में कि कंपनी किस टाइप के इंसान को ढूंढ रही है, आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, और अबाउट द कंपनी। तो ये 3 से 4 चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में रहती हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्ड टू वर्ड आप चीज़ों पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जॉब चाहते हैं, कोई भी जॉब क्योंकि आपको पैसे कमाना है, अगर ये भी आपका मकसद है तो भी कहीं ना कहीं एक चीज़ तो उस जॉब में होना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट के साथ मिले, वरना आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप रियली पैशनेट हैं इस रोल के लिए तो आप जाएं, वरना सिर्फ पैसों के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बहुत सारी और भी जॉब्स हैं। तो अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड पोजीशन के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आपका इंटरेस्ट उससे मैच हो। और अगर आप ऐसी जॉब करना चाह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ सैलरी हो तो ये भी आप एक ऐसे तरीके से बता दें इंटरव्यू में कि वो बिल्कुल नॉर्मल लगे। तो एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगी कि अभी मैंने हाल ही में कहीं पढ़ा कि जो भी काम आप कर रहे हैं या तो आपको उसमें पैसा मिलना चाहिए या आपको उसमें
इससे लर्निंग होना चाहिए। तो आइदर यू अर्न और यू लर्न, अगर दोनों चीज़ें हो रही हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो ये सही नहीं है, फिर आपको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए वो काम। हाँ, तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रही थी। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो जो कीवर्ड्स रहेंगे, जब वो आपसे आगे पूछेंगे कि आप ये जॉब क्यों करना चाहेंगे, तो फिर आप वहाँ से आंसर्स बना सकते हैं। और इस पर एक सेकेंड पार्ट मैं लाऊंगी कि हाउ टू आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू, और इस पर पार्ट 2 आएगा। तो अभी जॉब डिस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे थे। सेकेंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप जो भी कंपनी या प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी के एक बार आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएं। आप लिंक्डइन पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, इनमें से कहीं ना कहीं तो आपकी कंपनी का प्रेजेंस होगा ही, तो आप उसको स्टडी करें। आप समझें कि कंपनी किस तरीके से चीज़ें नॉर्मल पब्लिक को दर्शा रही है, तो उससे भी आपको कंपनी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है कंपनी की वेबसाइट। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप हमारी वेबसाइट पे गए, और जब आप वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, या फिर आप जहाँ बनाने की कोशिश करते कि हाँ गए थे, और फिर अगर आपको फॉलोअप सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप फंस सकते हैं। तो आप प्रिपेयर रहें, वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ, आप देखें कि फाउंडर्स कौन हैं, कोर टीम कैसी है, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं वेबसाइट पे भी, क्या किस तरीके का काम करते हैं, और ये सब आप ज़रूर पढ़ें। अगली जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर आप रेज्यूमे या सीवी के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने रेज्यूमे को याद कर लें। याद करने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आपको पता होना चाहिए आपके रेज्यूमे में क्या है। सिर्फ 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है रेज्यूमे, मतलब आप सोचिए आपके रेज्यूमे से कोई आपसे सवाल पूछ रहा है और आप वहाँ पर ब्लैंक हैं, तो कितनी गलत इमेज जाएगी इंटरव्यूअर के सामने। तो आप अपना रेज्यूमे समझें, ताकि अगर वो बोल रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो, तो एक उनके हाथ में अगर हार्ड कॉपी है ऑफलाइन इंटरव्यू में, और ऑनलाइन इंटरव्यू में दूसरी उनकी स्क्रीन पर आपको रेज्यूमे खुला हुआ होता है। तो आपसे अगर पूछ लें कि अच्छा आपने TCS के साथ ये इंटर्नशिप की है, इसके बारे में बताएं, और आप समय ले रहे हैं, अच्छा करी थी क्या, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब भले ही आपको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन अगर आप रेज्यूमे से थॉरो हैं तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला जो आपको प्रिपरेशन में ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ों को एक बार समराइज़ कर लें, एक बार ब्रशअप कर लें। तो जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बड़े बड़े सवाल हैं, जो जनरल नॉलेज से भी कनेक्ट करते हैं, जो बिज़नेस से भी कनेक्ट करते हैं, जो आज संसार में क्या हो रहा है उससे भी कनेक्ट करते हैं। तो कोविड जो है, अभी इंटरव्यूअर्स का भी फेवरेट क्वेश्चन है, कोविड और इकोनॉमिक्स कैसे रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स कैसे रिलेटेड हो सकता है। और ऐसे ही थोड़ी बहुत मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में, कोर्स की जो बड़ी बड़ी बातें हैं जिनसे वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो कोर्स स्पेसिफिक अगर आपका प्रेपरेशन रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगला हम आते हैं कि जब भी आपका इंटरव्यू है, मान लीजिए कल है, और अगर आपको एक दिन पहले क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी होता है आपका लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब है आपका रख रखाव, आपका लैपटॉप चार्ज होना चाहिए, आपका फ़ोन भी चार्ज होना चाहिए इन केस लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाता है, वाईफाई चला जाता है, मोबाइल डेटा बना के रखें, एक दिन पहले ही सब कुछ चार्ज कर लें, दूसरे दिन हो सकता है पावर कट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। फिर इंटरव्यू के आधा घंटे पहले से ही आप तैयारी शुरू कर दें। आपके पास पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, आपके पास पानी होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप एक ऐसी जगह में हैं जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस कम है। आपको देखना चाहिए कि आप डिसेंट तरीके से ड्रेस्ड अप हो चुके हैं। और जब आप अपने घर वालों को बता दें, अगर आप एक ऑनलाइन सेटिंग में दे रहे हैं कि अब मेरा इंटरव्यू है और ऐसा ऐसा, ईयरफोन्स अपने पास रखें, क्योंकि कई बार हो सकता है बैकग्राउंड नॉइस आ जाए। हो सकता है आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपके घर के सामने से कोई सब्जी वाला निकल जाए, तो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस का सामना ना करना पड़े। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें होती हैं और इनको मिनिमाइज ही कर सकते हैं। आप बाहर खड़े होकर ये नहीं बोल सकते हर सब्जी वाले को कि प्लीज़ आप चिल्लाना कम कर दें, वो अपना काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप ये सब करके रखते हैं इंटरव्यू के पहले, तो एक अलग ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपके उसमें झलकेगा।
तो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के दौरान। जी हाँ, जिसके लिए शायद आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ चीज़ें हैं, मतलब पहला तो हम सब प्रिपरेशन कर लेते हैं लेकिन एंक्शियस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है हमारा बॉडी पॉस्चर। अगर मैं ऐसे बैठ के आपसे बात करूँ, अगर मैं ऐसे बैठ के आपसे बात करूँ, आप सोचिए कि मैं आपके इंटरव्यूअर हूँ और आप सोचिए कि आप एक मेरे इंटरव्यूअर हैं। आप क्या देखेंगे कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मेरे बॉडी पॉस्चर से ही समझ आ जाता है। अगर मैं से हिलती रहूँगी तो समझ आ जाएगा ना इंटरव्यूअर को कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं। तो एक पॉस्चर आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत स्टिफ होके बैठे, नहीं, नॉर्मल रखें, अपना कंपोजर मेंटेन रखें। तो बहुत ज़रूरी है आपका पॉस्चर। सेकंड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आई कांटेक्ट। अब देखिए क्या होता है ऑनलाइन सिनेरियो में, आप देखते इंटरव्यूअर को हैं लेकिन उसमें समझ नहीं आता आप किसे देख रहे हैं। तो बीच बीच में आप कैमरे को देख सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आंसर दे रहे हो और बाहर देख रहे हो, ये नहीं। आई कांटेक्ट मतलब आप उस स्क्रीन में ही देखते रहें, उन लोगों से इंटरेक्ट करें। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी हैं और ये समय लेती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी अंग्रेज़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है बट आपका इंटरव्यू पूरी तरीके से इंग्लिश में होगा, तो धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रूम करें। और कई बार होता है कि हम फंबल कर जाते हैं करके। तो जब ऐसी चीज़ें हो, जब आपको सेंटेंस बनाने में समय लग रहा हो, तो वहाँ पे कुछ ना बोलें, ठीक है, और थोड़ा 1 2 3 4 सेकंड का पॉज ले लें और फिर वो फ्रेम करें। क्योंकि जब आप बोलते हैं, जब आप फंबल करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको आंसर पता नहीं है और यू आर मेकिंग अप, राइट। ऐसा भी लग सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो और कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर पता नहीं होता है, तब क्या करें। तो जब आंसर पता नहीं है तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल। आप इवेंचुअली गूगल नहीं हैं, आप एक सर्च इंजन नहीं हैं, तो आप तब क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क देम कि ओके लेट मी रिकॉल, और वो आपको समय देंगे। एंड ये सारी चीज़ें वो कैच कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली इंटरव्यू का जो मकसद है वो यही है कि आपको जज करना है। आपसे सिर्फ आंसर्स नहीं उगलवाने, किस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, किस तरह का आंसर दे रहे हैं, ये मकसद है। तो आप समय ले सकते हैं यहाँ पर। फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस, अपने हाथ के जो एक्सप्रेशन हैं, जो आपके जेस्चर्स हैं, उन पर कंट्रोल रखें। आप ओवर नहीं हंस सकते हैं इंटरव्यू में। अच्छा, वो आपके दोस्त नहीं हैं, हो सकता है आगे जब आप कंपनी ज्वाइन कर लें तब वो आपके दोस्त बने। ओवर ना हंसें, एक स्माइल रखें। स्माइल भी कभी कम हो सकती है जब आप इंटेंस इश्यूज़ पर या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस डिस्कशन चल रहा है, तब आप स्माइल कम कर सकते हैं, लेकिन खुश रहें, एंजॉय करें, फील द प्रोसेस। और सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा, आपने कहीं सुना होगा कि हमेशा सच बोलें, क्योंकि वो आपको जज कर लेते हैं। वो बहुत सारे इंटरव्यू ले चुके हैं, नई भी ले चुके हैं, तो समझ आ जाता है। झूठ आपके चेहरे पर, आपके शब्दों में, आपके जवाब में दिख जाता है। तो प्लीज़ ऑनेस्ट रहें। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बोल दें, या फिर उसका भी एक तरीका होता है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, मैं समय लेकर मैं ज़रूर इस पर रिसर्च करना चाहूँगी और इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करते हैं इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान, तो आई एम 99.99% श्योर कि यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। तो ये सारी मेरी टिप हैं। और इंटरव्यू जब आप एंड करें, थैंक यू बोलें। ओवर भी ना लगे कि ऐसा मोमेंट नहीं लगना चाहिए कि अरे अहो भाग्य हमारे, आपके सामने हमें इंटरव्यू देने का मौका मिला। ऐसा भी नहीं, ओवर भी ना करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नहीं। वो भी एक तरीके से दिखाता है कि आप नर्वस हैं। बहुत ज़्यादा साधारण तरीके से अपनी सिंप्लिसिटी बरकरार रखें और अच्छे से थैंक यू बोलकर इंटरव्यू को बंद कर दें। अब कई जगह पर ऐसा होता है, जब आपको ईमेल के थ्रू इंटरव्यू का नोटिफिकेशन मिलता है, ईमेल आता है, तो या फिर इंटरव्यूअर से ही आपको मिल आता है, तो इट्स रियली गुड कि आप कभी कभी रिप्लाई कर दें कि थैंक यू, इट वाज नाइस मीटिंग यू, और इट वॉज़ अ ग्रेट इंटरेक्शन, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप चूना लगा रहे हैं, चापलूसी नहीं लगना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही हो इस चीज़ की, कई सारे इंटरव्यूअर्स भी करते हैं इंटरव्यू के बाद मेल, तो उनकी मेल का रिप्लाई ज़रूर करें, अगर इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। और फिर इवेंचुअली सबसे ज़रूरी, अगर कोई इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हीरे हैं पर आपको अच्छा जौहरी नहीं मिला। तो कोशिश करते रहें। बहुत सारी हज़ारों कंपनीज़ हैं, हज़ारों पोजीशंस हैं, और इवेंचुअली
खुश रहना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, जिसमें मैं बताऊंगी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, कैसे जवाब दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तुरंत, और कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट।